हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था 11 नंबर का चैप्टर 12th बायोलॉजी का और बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर था, ठीक है ना। उसको अपन अच्छे से एनालिसिस कर रहे थे, हर टॉपिक को एक अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। हर लेक्चर को अच्छे से बनाएंगे और हर टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। हर लेक्चर में एक ही टॉपिक रहता है मोस्टली, तो उसको अपन कोशिश कर रहे थे देखने की। तो अपन ने कल प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था? प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया था, ओके। और प्लाज्मिड मोस्टली एक डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो उस डीएनए के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके कुछ करैक्टर भी देखे थे कि जो प्लाज्मिड वो होगा जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होगी, सेल्फ रेप्लिकेशन, ओके, ठीक है। या ये रेप्लिकेशन करके जिनकी कॉपी मल्टीप्लिकेशन जो करता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में करता है, ठीक है ना। इसके पास ORI साइट होनी चाहिए, ORI साइट, या अपन बोलते हैं ना कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके पास ROP साइट होनी चाहिए, ROP साइट होनी चाहिए, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि मोस्टली ROP साइट का फुल फॉर्म अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, रिफ्रेशन ऑफ प्लाज्मिड। ROP का मतलब क्या होता है? इसका तो मतलब होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास रेप्लिकेशन ओरिजिन की साइट होनी चाहिए, या अपन ऐसा बोल सकते हैं रिफ्रेशन ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन की साइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी स्ट्रक्चर किसी प्लाज्मिड के पास होनी चाहिए, तभी जाकर वो प्लाज्मिड क्या होता है, एक अच्छा प्लाज्मिड होता है, एक अपन बोल सकते हैं कि गुड प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्लाज्मिड का डिस्कस किया। ये भी बोला था कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। ये बातें अपन ने प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस की थी, ठीक है। प्लाज्मिड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं? बैक्टीरिया में, ओके। और बैक्टीरिया में अलग अलग प्लाज्मिड मिलते हैं, लेकिन अपन अपनी एनसीईआरटी में PBR 322 को रखा गया। किसको रखा गया है? PBR 322 को दिया गया है। तो अपन मोस्टली आज PBR 322 का डिस्कस करेंगे। कौन से प्लाज्मिड का डिस्कस करेंगे? PBR 322 का करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं PBR 322, ओके। उस प्लाज्मिड का अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना जो मेन हेडिंग होगा वो क्या होगा? PBR 322, PBR 322 ये एक प्रकार का प्लाज्मिड है। और ये जो प्लाज्मिड है ना, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। कैसा प्लाज्मिड है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड का यूज किस में करते हैं अपन? मोस्टली किसी भी अपन डिजायर्ड डीएनए होता है, ठीक है ना। किसी भी डिजायर्ड डीएनए होता है, उसको किसी होस्ट में एंटर करवाना होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। जो संरचना बन अपन को चाहिए होती है उसे प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया भी था कि ये कोई एक डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है। और इस डीएनए का कोई जीन है, अपने को इस होस्ट सेल में डालना है, ठीक है, इस कोशिका में डालना है। तो अपने को एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लेना पड़ेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर थी, और उस डीएनए के अंदर अपन इसको डाल देते हैं और इस होस्ट में प्रवेश करवा सकते हैं। ये क्या है? होस्ट है। और वो जो डीएनए बना था उसे अपन ने क्या बोला था? rDNA बोला था, ठीक है ना। और ये प्लाज्मिड ही होता है एक प्रकार का, ठीक है। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर की तरह फंक्शन करता है। किसकी तरह काम करता है? वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना, वाहक की तरह काम करता है। तो इस तरह से अपन ने देखा था। लेकिन आज अपन प्लाज्मिड है उस किसका डिस्कस करेंगे? PBR 322 का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो PBR में PBR का मीन्स क्या होता है? ये स्मॉल p है, ये बड़ी p है, सॉरी b है, और ये r है, ठीक है ना, कैपिटल R है। P का मतलब होता है प्लाज्मिड,
पी का मीन्स क्या होगा, प्लाज्मिड। बी का मतलब इसको कुछ साइंटिस्ट ने खोजा था, ठीक है ना, जिसका नाम था बोलिवर, ठीक है ना, एंड रॉड्रिगेज, ठीक है, रॉड्रिगेज, इन वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था। आर का मतलब होता है यहाँ पर इसकी अपन बोल सकते हैं आर का मतलब रॉड्रिगेज होगा और बी का मतलब बोलिवर होगा, और यहाँ पर 322 है, ये इसकी नंबरिंग है, इसकी क्या होती है, नंबरिंग होती है। तो अपन देखा कि पी का मतलब प्लाज्मिड, बी का मतलब बोलिवर और आर का मतलब क्या होता है, रॉड्रिगेज होता है, ठीक है ना, और 322 यहाँ पर इसकी नंबरिंग है, कितने नंबर का ये खोजा गया है, ठीक है ना। तो ये इसका मीन्स होता है, ओके। तो पीबीआर का, और इसका जो साइज होता है वो मोस्टली 4.3 KB का होता है, ओके, 4.3 KB किलोबाइट का होता है इसका साइज। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है मोस्टली, ठीक है। और आगे अपन बात करें, ये तो इसका नामकरण किया गया है कि पीबीआर का क्या मतलब, एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, पी का मतलब है प्लाज्मिड, बी का मतलब बोलिवर और आर का मतलब है रॉड्रिगेज, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट थे दोनों के दोनों, बोलिवर और रॉड्रिगेज। इसके अलावा 322 है ना, ये 322, ये इसकी नंबरिंग दिखाते हैं, और इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 4.3 KB होती है, इतनी किलोबाइट होती है, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर कोई भी पीबीआर है उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होनी जरूरी होती है। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाए, मैंने बोला था ये कैसी स्टैंड युक्त होता है, डबल स्टैंड युक्त होता है, ठीक है ना, और सर्कुलर होता है। तो मैं इधर की तरफ एक प्लाज्मिड बना रहा हूँ, ओके, इधर की तरफ मैं एक प्लाज्मिड बना रहा हूँ, इस प्रकार से बनता है मोस्टली प्लाज्मिड, ओके। एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ, क्योंकि ये कैसी स्ट्रक्चर युक्त होता है, डबल स्टैंड होता है और सर्कुलर होता है। यहाँ पर ये क्या है, सर्कुलर है, ओके। अब मैंने बताया था कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसके बीच में मैं लिख देता हूँ पीबीआर, पी स्मॉल है यहाँ पर 322, ओके। ये स्ट्रक्चर तो मैंने बनाई है ना, इसको थोड़ा सा अपन हैवी कर देते हैं, लाइटली दिखाई दे रहा है, इसे बना देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी बनाई है अपन ने, प्लाज्मिड की बनाई है, ओके। तो प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, और वो भी कौन सा प्लाज्मिड का डिस्कस कर रहे हैं अपन, पीबीआर 322, ओके। अब देखते हैं, कोई भी अगर प्लाज्मिड होगा तो उसके पास 2 साइट पाई जाती है, ठीक है ना, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट बोलते हैं। मान लो इधर से लेकर यहां तक, ठीक है, एक साइट है, इधर से लेकर यहां तक एक साइट है, ओके, यहां तक एक साइट मिल गई अपने को, ठीक है। एक साइट इधर की तरफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं यहां से, एक साइट इधर की तरफ बना रहा हूं मैं इस तरह से। इसके पास 2 साइट होती है मोस्टली, एक इधर की तरफ बना रहा हूं इस तरह से, ओके। कितनी साइट हो गई, 2 साइट हो गई। और ये जो साइट मैं बना रहा हूं इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट बोलते हैं, ठीक है। और ये किसी भी प्लाज्मिड के पास 2 की संख्या में होती है, कितने नंबरिंग में होती है, 2 के नंबर में होती है, ठीक है। ये जो साइट मैंने बनाई है, ये साइट होती है वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट होती है, ओके, जिसे AMP से लिखते हैं। ये बात करें तो ये टेट्रासाइक्लिन होती है, टेट्रासाइक्लिन, ये एम्फिसिलिन थी, ये कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट थी, ठीक है ना। और इसे सिलेक्टिव मार्कर के नाम से भी जाना जाता है, सिलेक्टिव मार्कर। अगर कोई भी फॉरेन DNA होता है ये मोस्टली इसी साइट पे ऐड किया जाता है। ये मतलब क्या हुआ, एम्फिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये कुछ एंटीबायोटिक होती है, रेजिस्टेंस होती है प्लाज्मिड में। अगर इस प्लाज्मिड को अपन एम्फिसिलिन के मीडियम में डाल देते हैं तो ये प्लाज्मिड प्रभावित नहीं होगा, तो ये प्लाज्मिड क्या नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, इसका ये अपन बोल सकते हैं ये लाइव रहेगा, ठीक है ना। इस पर अगर इस प्लाज्मिड को अपन ने क्या किया, एम्फिसिलिन के मीडियम में डाल दिया है तो प्लाज्मिड ग्रो करेगा, ओके। अगर इस प्लाज्मिड को अपन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के भी मीडियम में डाल दिया है, ठीक है ना, तो भी ये प्लाज्मिड क्या करेगा, ग्रो करेगा। मान लो इस एम्फिसिलिन को हटा देते हैं और इस प्लाज्मिड को
किसी एम्फिसिलिन मीडियम में डालते हैं तो प्लाज्मिड ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये एक सिलेक्टिव मार्कर के रूप में फंक्शन करते हैं। और इसकी बात करें तो ये जो साइट होती है ना, यहीं से इस डीएनए को क्या किया, इस प्लाज्मिड को क्या किया जाता है, फॉरेन डीएनए डाला जाता है जहाँ से, ठीक है ना। इस साइट के अंदर कुछ अपन बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन जीन होती है, ठीक है ना। अपन बोल सकते हैं इसमें कुछ रेस्टिकेशन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसी साइट के अंदर, ठीक है ना। और इस साइट के अंदर जो टेट्रासाइक्लिन होती है ना, इसके अंदर 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक इधर की तरफ बनाया है और दूसरा मैंने कहाँ बनाया है, इधर की तरफ बनाया है, ठीक है ना। जिसको एक को बोलते हैं BAMH1, BAMH1, ओके। ये बात याद रखनी है, इन साइट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक को क्या बोला जाता है, BAMH1, और एक होता है जिसे SALH1 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, SALH1 के नाम से जाना जाता है, ओके। 2 साइट अपन ने पढ़ ली। ये साइट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मोस्टली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पास होती है, ओके। 2 साइट ही किसके पास जब पाई जाती है, एम्फिसिलिन के पास पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक साइट इधर की तरफ बना रहा हूं मैं, जिस साइट को बोलते हैं PVU फर्स्ट, ओके। किस नाम से जाना जाता है, PVU फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। एक साइट इधर की तरफ होती है जिसे PST फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ओके। किस नाम से जाना जाता है, PST फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ये साइट होती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ अपन बात करें तो 3 साइट अपने को देखने को मिलती है, 3 साइट अपने को देखने को मिलेगी, 3 साइट मिलेगी। एक साइट तो ये है, ओके, एक साइट ये है, दूसरी साइट इसी के पास में पाई जाती है, दूसरी साइट भी मैं बना देता हूं इधर की तरफ, इधर से लेकर यहां तक दूसरी साइट है, ठीक है। एक साइट और बना देता हूं मैं, एक साइट ये बना देता हूं, ठीक है। कितनी साइट हो गई, 3 साइट हो गई, ओके। इस साइट को हिंद थर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अपने पढ़ा था ना कि रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है हिंद थर्ड, ठीक है ना। जिसे हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और इसका एक डी था, ये स्ट्रेन था, ये 3rd नंबर का खोजा गया था, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा यहां पर जो ये साइट मैंने बनाई है, ठीक है, ये साइट, इस साइट को EQR फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, EQR फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ओके। इसके अलावा एक साइट और प्रेजेंट है बीच के अंदर, जिसे अपन मोस्टली CLA फर्स्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, CLA फर्स्ट के नाम से। इस साइट को किस नाम से जानेंगे, CLA फर्स्ट के नाम से जानेंगे, ओके। कितनी साइट बनी, 3 साइट बनी। इसके अलावा इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ साइट और प्रेजेंट होती है। मैं इधर की तरफ एक साइट और बना रहा हूं, इधर की तरफ, यहां से लेकर यहां तक एक साइट बना रहा हूं, ओके, इस तरह से बना रहा हूं। इधर की तरफ एक साइट और है, ठीक है, इस तरह से। और इस साइट को ORI साइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ORI साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके। इसके अलावा एक साइट और प्रेजेंट होती है इसके पास, इधर की तरफ बना रहा हूं मैं, इधर की तरफ ये साइट और बना रहा हूं मैं, इस तरह की, ठीक है। और इस साइट को ROP साइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अरे किस नाम से जाना जाता है, ROP साइट, ठीक है। कौन सी साइट के नाम से जाना जाता है, ROP साइट के नाम से, जिसे अपन रिफ्रेशन ऑफ प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, रिफ्रेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, ये नाम लेते हैं। इस तरह से एक पूरी स्ट्रक्चर किसकी पाई जाती है,
PBR 322 की पाई जाती है। ओके, PBR 322 होता है, उसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होती है, दो साइट होती है, एक एम्फिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। अगर इस मीडियम में किसी PBR को या किसी PBR 322 को इस मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। और इनको सिलेक्टिव मार्कर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोस्टली जितना भी फॉरेन डीएनए होता है वो सारा का सारा डीएनए यहीं प्रवेश करवाया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा, जब भी अपन कोई फॉरेन डीएनए को यहाँ पर प्रवेश करवाएंगे तो रेस्ट्रिकेशन एंजाइम से इस साइट को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी बात याद रखना, इसके प्रति ये ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और साइट प्रेजेंट है, इसमें दो रिकॉग्नाइजेशन साइट कौन सी, BAM-H1 और SAL-H1। इसी के पास भी दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रेस्ट्रिकेशन, PVU फर्स्ट और कौन सा, PST फर्स्ट हो गया। ओके, इसके अलावा इसके अंदर ORI साइट प्रेजेंट होती है, जहां से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ये कॉपी बनाने का काम करता है। ठीक है ना, कॉपी किस तरह से बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास रोप साइट होती है, ROP साइट, जिसे अपने लिखा भी है रिफ्रेक्शन ऑफ प्लाज्मिड। ये क्या करता है, प्लाज्मिड का रिफ्लेक्शन करता है, ये कितनी कॉपी कैसे बना रहा है, ये सारा का सारा काम ROP साइट का होता है। इसके अलावा इसमें तीन और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला इधर की तरफ बना है EQR फर्स्ट, दूसरा CLA फर्स्ट और तीसरा कौन सा है, हिंद थर्ड। ओके, इस प्रकार से इसके पास कुछ रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेशन कर सकता है। ये थी स्ट्रक्चर किसकी, प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड किसके काम आता है, एज ए वेक्टर के रूप में काम आता है। ये किसके रूप में काम आता है, प्लाज्मिड एक प्रकार का क्या है, वेक्टर है। ओके, वाहक होता है, और जिसका यूज मोस्टली किसी सेल के अंदर DNA को इंटर करवाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, कोई भी होस्ट होता है उसमें। ठीक है ना, तो ये भी रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेट होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेट होते हैं, ये अपन आगे के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन प्लाज्मिड होते हैं ये मोस्टली एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल वेक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी डिजायर्ड DNA को या एलियंस DNA को या किसी फॉरेन DNA को किसी भी होस्ट के अंदर अपन क्या करवा सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर ही देखने को मिलता है, और अपनी NCERT के अंदर PBR 322 को ही बताया गया है। ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन ने पूरा डिस्कस किया, हर एक स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की प्लाज्मिड की। ठीक है ना, अच्छे से एनालिसिस किया। तो अब मेरे को नहीं लगता कि इसके बारे में आपको पता नहीं है, हर चीज़ को अपने अच्छे से एनालिसिस किया, और बोर्ड में सीधा ही क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड क्या है, PBR 322 की स्ट्रक्चर बनाइए, या वाहक किसे कहते हैं, PBR वाहक कहाँ पाया जाता है, और उसकी संरचना बनाइए। ठीक है ना, या उसमें कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि उसमें कौन कौन सी रेजिस्टेंस साइट पाई जाती है एंटीबायोटिक, तो इसमें एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है ना, उसके पास कुछ और रिकॉग्नाइजेशन साइट पाई जाती है, जैसे PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, BAM-H1, SAL-H1। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो बनाया ना ROP साइट, इसके पास भी एक और रिकॉग्नाइजेशन साइट पाई जाती है। ये जो BAM-H1 बनाया ना अपन, इसके पास भी एक रिकॉग्नाइजेशन साइट पाई जाती है, जिसे PVU सेकंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, PUV सेकंड के नाम से जाना जाता है। PVU फर्स्ट कहाँ पर था, इस साइड में था, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन ने कुछ प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। आज मैं आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया है। प्लाज्मिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA होते हैं, जो किसी होस्ट के अंदर किसी फॉरेन DNA को इंटर करवाने के काम आते हैं। ठीक है ना, कोई भी दूसरा DNA होता है उसको इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, रेस्टिकेशन एंजाइम द्वारा कट किया जाता है, लाइगेज द्वारा जोड़ा जाता है, और किसी होस्ट में क्या करवा दिया जाता है, एंटर करवा दिया जाता है। प्लाज्मिड मोस्टली दो प्रकार अपन बोल सकते हैं कि प्लाज्मिड होते हैं, उसके नॉन ट्रांसफॉर्मेट हो सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेटेड हो सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन ने प्लाज्मिड को जानने की कोशिश की। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA होता है, या एक प्रकार का DNA मॉलिक्यूल ही होता है, जिसके पास ORI साइट पाई जाती है, ROP साइट पाई जाती है, कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पाई जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने क्या पढ़ा, प्लाज्मिड का डिस्कस किया है। ठीक है ना, प्लाज्मिड की जो बात करें तो उसका अपन साइज की बात करें तो
4.3 KB होता है, किलोबाइट होता है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी देखने की कोशिश की। P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बॉलीवर और R का मतलब रोड्रिगोज था और 322 का मतलब इसकी नंबरिंग थी, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने आज प्लाज्मिड को जानने की कोशिश की, अच्छे से एनालिसिस किया, अच्छे से जाना भी। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।